ओके क्लास, अब हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते होते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स विच हेल्प देम टू लिव इन वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं जो कि उन्हें पानी में रहने में मदद करते हैं। Most of the aquatic animals have gills to breathe. A few may have lungs. और जो सारे aquatic animals होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, और कुछ के अंदर लंग्स भी होते हैं। They have fins and tails which help them in swimming in water. उनके अंदर क्या होते हैं, उनके छोटे छोटे साइड में आपने देखे होंगे मछली के छोटे छोटे पंख से निकले होते हैं ना, वो होते हैं उनके फिन्स। और जो है इनकी जो टेल होती है, ये जो है उन्हें हेल्प करती है किस चीज़ में, पानी में तैरने में। दे हैव सिलेंडर शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम इन लिविंग अंडर डीप वाटर। उनकी जो बॉडी होती है वो देखिए इस तरीके की होती है, सिलेंडर शेप की होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उन्हें पानी में रहने में मदद मिलती है। Some water birds like duck have webbed feet or paddle like flippers as a turtle. अब देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि डक, उनके क्या होते हैं, जो है झल्लीदार पैर होते हैं। उससे क्या होता है, वो पानी में आराम से तैर पाते हैं और चल पाते हैं। और टॉर्टोइस जो होता है उसके क्या होते हैं, देखिए टॉर्टोइस के जो पैर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इससे क्या करता है, वो पानी में तैर पाता है। इनको बोलते हैं फ्लिपर्स। पैडल लाइक, जैसे आपने देखा होगा नाव में पैडल लगा हुआ होता है जिससे चप्पू के जैसे होते हैं, उस तरीके के। वेल, शार्क, वाटर स्नेक, स्नेल, ऑक्टोपस एंड स्टारफिश आर ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। वेल हो गया, शार्क हो गया, वाटर स्नेक हो गया, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई, ये सब क्या है, पानी में रहने वाले जानवर हैं। अब बात करते हैं ब्लू व्हेल जो होती है। ब्लू व्हेल हमारी लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल है धरती पर रहने वाली। ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो कि धरती पर और पानी में दोनों जगह रह सकते होते हैं। These animals have distinct features which suit them both on land and in water. इनके शरीर के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि इन्हें मदद करती हैं लैंड और वाटर दोनों में रहने से। दे हैव लिम्स टू मूव एंड स्विम। इनके क्या होते हैं, देखिए इनके लिम्स जो पैर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि इनसे क्या कर सकते हैं, ये चल भी सकते होते हैं और तैर भी सकते होते हैं। गिल्स एंड लंग्स टू रिस्पायर इन वाटर एंड ऑन लैंड। इनके गिल्स भी होते हैं और इनके लंग्स भी होते हैं, दोनों चीज़ होती है इनके पास। जिससे क्या होता है, ये अगर पानी में रहते हैं तो गिल्स जो है उससे सांस लेते हैं, और अगर धरती पे रहते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है। मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। और इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट मतलब गीली गीली सी होती है, जिसकी वजह से ये पानी में भी सांस ले पाते हैं। गिलगिली सी होती है, मतलब आपने देखा होगा मेंढक की स्किन कैसे होती है, बड़ी अजीब सी होती है, उसी की वजह से वो पानी में भी सांस ले पाते होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एरियल एनिमल्स की। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो कि उड़ सकते होते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कहाँ बिताते हैं, हवा में ही बिताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स। सच एनिमल्स हैव hollow bones and wings to
फ्लाई। ऐसे जो एनिमल होते हैं इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं और ये बहुत हल्के होते हैं। एक और चीज़, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास पंख होते हैं। दे ऑल्सो हैव बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। इनकी क्या होती है, बोट की तरह की बॉडी होती है, जैसे हमारी नाव होती है उसकी तरह की जो है इनका शरीर होता है, जिससे ये आराम से उड़ पाते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर इन सर्च ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ये हवा में इधर से उधर घूमते रहते हैं ताकि इन्हें अपना खाना मिल पाए। अब बात करते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपना सारा टाइम, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पर बिताते हैं, पेड़ों के ऊपर बिताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स। पर्चिंग बर्ड्स, मंकी, एप, कोयला बियर एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर सम अर्बोरियल एनिमल्स। जैसे जो है चहचहाने वाले हमारे पक्षी होते हैं, हमने बंदर तो देखा ही है, बंदर तो पेड़ पे रहता है ना। एप हो गया, कोयला बियर हो गया, फ्लाइंग स्क्वेरल। देखिए आपने गिलहरी तो देखी होगी ना, कुछ गिलहरियाँ ऐसी होती हैं जो उड़ भी सकती होती हैं। वो क्या होती हैं, वो ज़्यादातर समय अपना पेड़ों पर ही बिताती हैं, जिससे उन्हें क्या बुलाते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स। पर्चिंग बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, मतलब चहचहाने वाले जो पक्षी होते हैं, उनके पास अलग तरीके के पंजे होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं। मंकी हैव लॉन्ग आर्म्स एंड टेल्स फॉर क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग ऑन ट्रीज। अब मंकी कैसे बैठा रहता है पेड़ पे, क्योंकि उसके बहुत लंबे लंबे हाथ और पूँछ होती है, जिससे वो आराम से पेड़ों पर इधर उधर लटक सकता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ फूड हैबिट्स। अब देखिए, अडेप्टेशन ऑफ फूड हैबिट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जानवर कौन सा खाना खाता है। अकॉर्डिंग टू द फूड दे कंज्यूम, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। देखिए, जैसा जैसा एनिमल खाना खाते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपको पता ही है, हम लोग सब चीज़ को खाने के हिसाब से 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। प्लांट ईटर और हर्बीवोरस हैव शार्प कटिंग फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं, हर्बीवोरस बुलाते हैं। उनके जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। आपने जैसे जो है गाय के दांत देखे होंगे, भैंस के दांत देखे होंगे, आगे वाले दांत बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े और बहुत शार्प होते हैं, है ना। और ऐसे ही उनकी जो पीछे के दांत होते हैं, जो उनकी दाढ़ होती है, वो भी जो है बहुत जो है बड़ी होती है और अच्छी होती है, ताकि वो अपने खाने को अच्छे से चबा पाएँ। Many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. अब देखिए, मैनी हर्बीवोरस क्या होता है, कुछ हर्बीवोरस ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे हर्बीवोरस जिनके खुर जो होते हैं, खुर आपने देखे ना, जैसे गाय के जो नीचे के पैर होते हैं वो, उनको हम खुर बुलाते हैं, हूव्स बुलाते हैं। वो क्या होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत दूर 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 तक चलना पड़ता है अपने खाने को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। काउज, गोट्स, जिराफ्स आर हर्बीवोरस। जो गाय होती है हमारी, और हमारी बकरी होती है, जिराफ होता है, डियर होता है, ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं।
फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। दे हैव शार्प टीथ और बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स एंड टू टीयर फ्लैश। इनके पास क्या होता है? इनके पास बहुत शार्प तीखे दांत होते हैं, ठीक है, या फिर चोंच होती है और पंजे होते हैं। या तो देखिए, पशु जो होगा जैसे कि शेर हो गया, शेर के पास दांत होगा क्योंकि वो धरती पे रहता है। और अगर हम बात करें गिद्ध की, वल्चर की या फिर बाज की, तो उसके पास क्या होता है? उसके पास चोंच होती है और पंजे होते हैं ताकि वो आराम से अपने शिकार को पकड़ पाए, है ना। और उसे मार कर खा जाते हैं, उसका जो मांस होता है उसे फाड़ कर खाते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक वल्चर्स और ईगल्स हैव शार्प आइज टू स्पॉट ऑन देयर प्रे। अब देखिए, जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, अगर और वो भी बहुत ऊपर ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो उसमें जो है अगर उनकी आँखों को अपना शिकार दिखाई ही नहीं देगा तो वो क्या करेंगे? तो फिर तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो वो भूखे मर जाएंगे। तो क्या होता है, उनकी जो आइज़ होती है, जैसे बाज की नज़र होती है, गिद्ध की नज़र होती है, बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ होती है, ताकि वो अपने शिकार को देख पाए। ईगल्स, लॉयंस, टाइगर्स आर कार्निवोरस। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, जो कि सिर्फ मांस खाते हैं। Some animals like vulture, hawk और hyena eat flesh और dead animals। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो है मांस खाते हैं और डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो कि पहले से मरे हुए एनिमल होते हैं उनको खाते हैं। These are called scavengers। इनको हम स्कैवेंजर्स बुलाते हैं। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए। ओके, क्यों, कैसे करते हैं? अब देखिए, अगर कोई भी जो है मरा हुआ पड़ा हुआ है जंगल में और कोई उसे खाएगा नहीं, तो क्या होगा? उससे जो है बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाएंगे और जो है सारा जंगल, उसमें जो है गंदगी फैल जाएगी या फिर आसपास की जगह में गंदगी फैल जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं? वल्चर हो गया, हॉक हो गया, ये क्या करते हैं? उस मरे हुए जानवर को खा लेते हैं, जिससे क्या होता है? गंदगी नहीं फैलती है। Omnivores eat both plants and animals. Bear, crow and cockroach are some omnivores। omnivores ऐसे होते हैं जो कि ऐसे एनिमल होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और पशुओं को भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, जैसे कि भालू हो गया और कौवा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये ओमनिवोरस होते हैं। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद अब आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके।